नमस्कार, आप देख रहे हैं इप्सा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि रघुवंशी। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आयोजित हुआ संचार 2K24 जो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। उसी के साथ डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिबेट का विषय रहा लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सबसे सक्सेसफुल कौन सी है। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। तो आइए देखते हैं किसने क्या कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के डिबेट कंपटीशन में। मैं हूं साक्षी मालविया, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अरेंज मैरिज ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसको ज़्यादा प्रेफर करा जाता था एज़ कम्पेयर टू लव मैरिज। बट आज की जनरेशन लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। मैंने टीम ए से वो लव मैरिज को फेवर क्यों करते हैं और वो लव मैरिज क्यों करना चाहते हैं। लव मैरिज सभी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी लड़की से कर सकता है। लेकिन लव मैरिज अरेंज मैरिज से कहीं बेहतर है। वो ऐसा कि आपको आपकी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है ये आप निर्णय करेंगे, कोई और नहीं। कि तो टीम बी, आप अरेंज मैरिज को सपोर्ट क्यों करते हैं। अरेंज मैरिज को सपोर्ट करने का सबसे पहला कारण ये कि जिसने हमको जन्म दिया है हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, चाहे हमें सामने वाला कितना भी पसंद हो। जब आप छोटे से थे, जब आपको बोलना भी नहीं आता था, आप सिर्फ आंखें खोलते थे लेकिन आपको ये नहीं पता था कि दिख क्या रहा है, कौन क्या है, तब से वो आपको आज जहाँ आप शादी करने वाले हो वहाँ तक का साथ आपका उंगली पकड़ के उन्होंने इतना बड़ा किया है। तो हम उनके विरुद्ध जाएंगे ये हमारा संस्कार नहीं कहता है। जैसे कि कुलदीप ने कहा कि लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो एक बात बताइए, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना टाइम लगता है? हम एक दूसरे को जानने के लिए कितना टाइम लगता है? एक साल काफ़ी है ना? जी हाँ, एक साल काफ़ी है। तो अरेंज मैरिज में भी बाकायदा टाइम दिया जाता है, ये नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह हो गया, दिया जाता है ना। पहले एंगेजमेंट होती है, उसके बाद आजकल प्री वेडिंग भी होती है जिसमें कपल्स मिलते हैं, बातें होती हैं, डेट पर जाते हैं, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना। ऐसे निकिता ने बोला कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करो तो अच्छा होता है, संस्कृति के हिसाब से एंड ऑल दैट। कभी कभी ये भी होता है कि मतलब ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है। सबसे पहली बात ये होता है, अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे ये भी चलता है कि आप सेम कास्ट में भी लव मैरिज नहीं कर सकते। और ये लव अरेंज वाली बात नहीं है, मैरिज कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल दैट बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि अरेंज में भी अंडरस्टैंडिंग जम ही जाए। लव में हमें कंफर्ट होता है, एक सिक्योरिटी होती है कि शादी के बाद भी वो इंसान हमको वैसा ही रखेगा, वो चेंज नहीं होगा। अरेंज मैरिजेस 93% ऑफ अरेंज मैरिजेस इन इंडिया are happening and उनका डिवोर्स रेट है 1% and whereas love marriage is only 3%. What are we talking about? डेटा के हिसाब से मैं बता दूं, लव अरेंज मैरिजेस क्यों चल रही है? क्योंकि लेडीजें सहन कर रही हैं। कौन कौन एग्री करता है? लेडीजों ने सहन करना बंद कर दिया ना। लव हो अरेंज हो कोई नहीं चलने वाला। दुनिया की पहली शादी इंसान ने की थी राजा दुष्यंत और शकुंतला ने। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? तो उनकी लव मैरिज थी। दुष्यंत और शकुंतला इसके बारे की में लव मुझे मैरिज एक्सप्लेन करो, किसने उनकी लव मैरिज कराई? उनके मम्मी पापा कौन थे? इतनी बहुएं क्यों चल रही है? डाउरी के कारण चल रही हैं। इतनी बहुएं क्यों चल रही है? डाउरी के कारण चल रही है। मेरे पास भी दोनों के डाउरी वाला वो अभी फिलहाल की अगर जनरेशन की बात करूं तो ऐसे केसेस मैंने तो अभी तक नहीं देखे। आपने अभी के केसेस नहीं देखे ना, मैं पहले की बात कर रही हूं। ठीक है, चलो पहले की बात भी उठाते। तो भी दबदबा किसका था? अरेंज मैरिज वालों का। एक मिनट, जो माँ बाप की मर्जी से हो लव मैरिज उसको हम लव प्लस अरेंज बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग भाग जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो यहाँ पे भागने वाली मैरिज नहीं, यहाँ पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर बात हो रही है। तोड़ के भाग रहे हो जिन्होंने आपको इतने से इतना बड़ा किया है और आप बाहर जाके बता रहे हो कि हमने लव मैरिज की और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे भागने भगाने की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे केवल लव मैरिज की बात है। यार लव मैरिज में नहीं भागे, ठीक है, माँ बाप ने मना कर दिया, सपोज 2 जने उठा लेते, उन्होंने मना कर दिया हमको ये लड़की नहीं चाहिए, तेरे को करनी हमारी मर्जी से करनी, लड़का कह रहा आप रहो मैं जा रहा हूँ,
यही होता है ना लव मैरिज में, तो रहे तो अलग कर ली शादी अपनी। सुनिए लेकिन निकिता, वही तो मैं कह रही हूँ कि इधर जो सुनिए। तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया है, तुम 2 मिनट नहीं लगते उस 2 साल के रिश्ते के लिए। जो भाग कर जाते हैं वो भी लव मैरिज की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ उसने कहा ना कि भागने की बात नहीं, मैं तो कब से कह रही हूँ। लेकिन वो क्यों भागे? क्योंकि उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं उनके तुमने माता-पिता 18 साल से बड़ा क्यों समझा भागे? अपने माँ बाप अगर को। समझ लेते तुमने 20 तो साल से भागने बहुत की नौबत समझा। ही नहीं आती। तुमने बहुत समझा अपने माँ बाप को, जो भागने भाग की- रहा है उसने बहुत समझा। 25 साल साथ बिताया है बेचारे उनके। चलो ठीक है, एक लौता बेटा हो तो तुम क्या करोगे? उनका बुढ़ापे का सहारा कौन है बताओ? इससे तो अच्छा नहीं संतान। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। आपने जैसे बात की भाग के पेरेंट्स का दिल खराब कर दो, ये वो क्या गारंटी है लव मैरिज जिसने जिस पार्टनर ने उसको चूज किया उसका है? पापा उसके साथ खड़ा है, बात तो सुन लो, खड़ी है, ये बात तो सुन गारंटी, लो, इससे बात- बड़ी गारंटी मैं दे ही नहीं सकती। तुमने बोला कि जो भाग जाते हैं ऑलराइट, चलो ठीक है, माँ बाप का मुंह देख के नहीं भी भागते, क्या गारंटी कि तुम आगे जाके जिसके साथ शादी कर रहे हो तुमको टॉर्चर ना करे? इतनी सुसाइड्स हो रही है जस्ट बिकॉज कि उनकी लव मैरिज नहीं हो पाई, उनको किसी और के साथ अरेंज करना पड़ गया। जीना ना मुश्किल हो जाता है अगर लव मैरिज आपकी ना कराई अगर जाए। मेरे लिए माँ बाप प्रायोरिटी रखेंगे ना तो मैं लड़के माँ रह बाप सकती हूँ। प्रायोरिटी मैं सबके रख होते सकती हैं, हूँ। माँ बाप प्रायोरिटी तो सबके आपके होते लिए हैं। 3 साल का प्यार प्रायोरिटी हो गया। लेकिन ना हमारी देखो, उनकी जिंदगी हो चुकी, एक तरीके से हम देखते हैं हमारी जिंदगी बची है। अब वो हमें अगर किसी से बांध भी देते हैं तो क्या गारंटी उनको तो देखो, डेथ इज अ वेरी ट्रूथफुल चीज होती Guys, है, I have a question सच्चाई from होती है you. जिससे हम वो नहीं कर सकते। आयशी, कल को जब वो नहीं आयुषी। रहेंगे, हमें लाइफ स्पेंड करनी है, जिस हमें अरेंज वाले के साथ निभाना है। वो कैसे, अगर हम गलत पार्टनर के साथ करा दिया, वो अच्छा, हमारी कुल- जिंदगी तो बर्बाद कुल हो गई मिला के ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप चले जाते हो मनपसंद लड़के के साथ, ठीक है, और अगर अरेंज मैरिज कर देते हो और अरेंज मैरिज वाली लड़कियों को दिक्कतें देखनी पड़ रही है तो वो घुट के जी लड़कियों रही को भी है। नहीं, लड़कों को भी देखना पड़ लड़कों रही को है, भी, तो वो लड़कों घुट के को भी जी रही है। दिक्कत आप हो रही ये है। बोलना उनकी चाह जो रहे हो ना? वाइफ हो रही है वो पूरा सब कुछ अपना कंट्रोल अब लेना चाह यही रही क्वेश्चन को है। मैं पलट फिर आप पे बोलूं कि बोलिए। यही लड़की के साथ हो रहा है, अगर वो घुट के जरिए है पसंद से करने के बाद भी, तब आप क्या बोलोगे? यार देखो, जैसे बोला, हर एक चीज, हर एक सबकी लाइफ अलग होती है, हम ये नहीं बोल सकते। दिक्कतें इधर अरेंज love- मैरिज में arrange भी है, marriage में दिक्कतें भी लव मैरिज में भी आती है। सबको relate यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है लव प्लस लव और अरेंज में हो रहा है। हेलो हेलो, तो फिर आप मान लीजिए ना कि अरेंज मैरिज में भी सभी नहीं रह सकते खुश। बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे हम? तो फिर तुम मान हमारी लीजिए बात लव मैरिज मानिए। में सब। क्या गारंटी है कि लव मैरिज के बाद भी इंसान खुश रहेगा? क्यों? क्या नहीं, क्या गारंटी बताइए ना। वो उससे प्यार करता है, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा? 4 किस साल, 5 अपरिचित साल, से 10 साल, शादी 8 साल, 20 साल, कितने साल? पूरी जिंदगी। नहीं हो सकता। डाटा कहता है ना, Exactly. डाटा कहता है ना कि data लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई है। टाटा कहता है ना, अरे यार डेटा कह नहीं रहे, डेटा सर्वे के थ्रू रिग्रेसली गवर्नमेंट ने निकाला है। व्हाट आर यू सेइंग कि सर्वे फेक है? पूरी नहीं है कि आप लव मैरिज कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल हो। अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रहती है। ये बहुत से एग्जांपल्स मैंने देखे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल में भी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि दोनों साइड से सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही पक्षों ने बहुत ही ज़ोरदार ढंग से अपनी अपनी बात को रखा। कैंपस की अन्य खबरों के लिए बने रहिए इप्सा न्यूज़ पर। धन्यवाद।